हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद सुना। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप तो जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि देखिए कल है निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी से पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.745 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है, 0.8 के नीचे। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, हुई है 0.96 के लेवल पे यानी कि सोल्ड जोन में। तो कल भी ये खुलेगा आपका सोल्ड जोन में ही। ठीक है, 745 पे चेंज होकर आएगा पुट कॉल रेशियो, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स 13.05 के लेवल पे चल रहा है। जब तक 14 के नीचे है कोई दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से है नहीं। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, कल की गिरावट के बाद आज कैसा रिएक्शन है। तो आज तो फिलहाल देखिए यूएस मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा है और एशियन मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए इस महीने के 16 दिन हो चुके हैं। ठीक है, एफआईज नहीं मान रहे, एफआईज पूरी तरीके से सेलिंग में ही बैठे हुए हैं। 3436 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज के सामने 2256 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 684 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 2432 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1185 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 1142 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट ये कल तक का है, 15 अक्टूबर तक का। 63,875 कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने माल बेचा है, डीआई ने 61,700 के आसपास माल खरीदा है, मतलब 2100 तो यही हो गया। और प्लस यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, लगभग 1200 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो 3300 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही रीजन है देखिए कि डीआईस क्या कर रहे हैं, एफआईसी सेलिंग को सिर्फ कवर कर रहे हैं, कोई फ्रेश वॉल्यूम पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे नहीं बन रहा है। 16 अक्टूबर हो चुकी है, पूरे मंथ में अभी तक एक बार भी हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आए। यही कारण है कि मार्केट खुल के अपनी रैली ऑन द अपसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। कल के दिन में कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो सीधा आज देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। 25,008 पे खुला था, 93 का हाई है, 908 का लो है। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, और हमने 24,971 के लेवल पे क्लोज किया है। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीख रखा है और उन लोगों ने जो वर्किंग किया है उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट उनको हुआ। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा 16 अक्टूबर 9:15 की फर्स्ट कैंडल है। खुलने के बाद यहाँ पे आप लो चेक कर सकते हैं, लो है 25,014 रुपए 45 पैसे, 24,014.45 का लो है 9 BC कैंडल का। 9 25 कैंडल का भी एग्जैक्टली 14.55 पैसा, मतलब मार्केट ने खुलते ही क्या बना दिया था, डबल बॉटम बनाया था। अब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था। उसके बाद सेम लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे बनाया था डबल टॉप, जहाँ हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली चेक कीजिए इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था फिर से डबल बॉटम, जहाँ हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया। अगेन देख लीजिए यहाँ पे मार्केट ने बना दिया था डबल टॉप, तो यहाँ मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। मैंने कहा ना कुछ काम में मैं बिजी था कल, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया था, और आज भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट ही था, इसलिए मैंने ये लास्ट ट्रेड छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे आज के सेशन में, ये 3 ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले देखिए इस स्ट्रेटेजी को हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं। जैसे हमने ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का पोजीशन लिया। ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस, यही मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद 15 मिनट बाद की कोई कैंडल या 30 मिनट्स बाद की कोई कैंडल, या जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को ब्रीच करेगा, यानी कि मेरे कॉस्ट को, जो मेरा बॉटम है वही मेरा कॉस्ट है, अगर उसको ब्रीच करेगा तो मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है कि अलग से मुझे कोई स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इस पैटर्न को कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, और फिर जब मोमेंटम मिलता है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे मोमेंटम कैप्चर किए। जिन लोगों ने सीखा तो उनका मैसेज आया, उन्होंने ये वाली रैली भी कैप्चर की थी, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस टाइम तक मैं बिजी हो गया था तो मैंने छोड़ दिया इस ट्रेड को, क्योंकि देखिए एक दिन का मार्केट तो है नहीं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया लो 14 के आसपास से हमने
बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 80 और यहाँ पे 81। ठीक है, मतलब वही लगभग आपका 65 to 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमें मिला था। 80 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो चेक करवा देता हूँ, लो चेक कर लीजिए। लो है 25,908 और 913, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो 80 से 908 यानी कि 170 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अगेन वही 910 के आसपास से बाइंग का ट्रेड लिया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 25,060 और 25,059, 25,059। ठीक है, मतलब 150 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। और जिन लोगों ने लास्ट ट्रेड लिया होगा 60 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 956.95 पैसा, मतलब वही 100 पॉइंट का और मोमेंटम लोगों ने कैप्चर किया होगा। मैंने देखिए नहीं किया तो मैं आपसे झूठ नहीं बताऊंगा, जो मैंने किया है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में 320 प्लस 65 385 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया निफ्टी में। वीडियो मैंने बनाया नहीं था, तो इसलिए वीडियो के थ्रू कितना प्रॉफिट हुआ बताने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के मार्केट यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन में आपको कैसा मूव मार्केट में ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये लाइन आपको मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, ये 50 EMA की लाइन है निफ्टी की। ठीक है, ये लाइन चल रही है कहाँ पे, 25,045 के लेवल पे। ठीक है, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट टिकेगा, ठीक है, तो आपको ऊपर की तरफ वही 120 और फिर 180 तक के लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। उससे पहले कोई लेवल है नहीं। नीचे की तरफ बात करें तो वही 24,850 24,700 तक की जगह है। ठीक है, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। ये डेली चार्ट तो खुल ही चुका है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव चल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड ही था, वो आया भी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है मार्केट के लिए ना, अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव रहेंगे, या फिर यहाँ से हो सकता है और 100-200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, या हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनमें भी देखने को मिले। तो मेक और ब्रेक का लेवल निफ्टी में ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 25,000 से 25,050 की क्यों ना हो, मेक और ब्रेक का लेवल 25,000 का ही आप लेके चलिएगा। ठीक है, करना क्या है कि निफ्टी आपका खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लो बनाएगा चलेगा। देखिए 990, 980, 970 कोई भी लो बनाएगा चलेगा। लेकिन 25,000 के लेवल के ऊपर अगर तीनों कैंडल क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां से एक बाई का ट्रेड लेके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे 25,080 का रहेगा पहला टारगेट, और 25,150 का रहेगा दूसरा टारगेट। क्योंकि ये 150 का जो लेवल है ना, मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे दिनों में तो इसके ऊपर भी निकला है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब तक 150 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, यहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होना मुश्किल है। ठीक है, स्टॉप लॉस 24,950 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए देखिए जिन लोगों ने पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा उनको पता है कि डबल टॉप बनेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। डबल बॉटम बनेगा तो मैं बाई करूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेल साइड की। क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट का मोमेंटम किस साइड होने वाला है इस चीज का एनालिसिस करना, एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब किसी के पास 10,000 का कैपिटल है तो वो 50,000 तो नहीं बना सकता ना, बनते हैं कल जैसे वीकली एक्सपायरी है तो बन सकता है, लेकिन जनरल टर्म्स में अगर बात करें, जनरल दिनों की बात करें, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट में आप 2,000 5,000 ही कमाओगे। ठीक है, तो यही चीजें हैं। चलिए 25,000 का लेवल होल्ड होगा तो क्या करेंगे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर खुलने के बाद निफ्टी 25,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, उस केस में क्या, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 25,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से फिर एक शॉर्ट का पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट इनिशियली वही 910 का पहला टारगेट, 850 का दूसरा टारगेट। ये 850 टूटेगा तो 700 तक का लेवल आपको निफ्टी दिखाएगा ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस 25,050 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है,
ये बात होगी आपकी निफ्टी की। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। हालांकि देखिए पिछले कई दिनों से मैं आपको यही सेम लेवल्स ही दे रहा हूँ। तो ये 910 का डाउन साइड का पहला टारगेट, ये 850 का दूसरा टारगेट। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज 25,080 और सेकेंड टारगेट रहेगा 150। ठीक है, ये बात होगी निफ्टी की। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया दिन भर में। देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छा काम एक ही किया है कि ये जो 755 का लेवल है ना, इसके ऊपर कंजिक्यूटिव 3 दिन अपने आप को मैनेज कर लिया है, क्लोज कर लिया है। ठीक है, अब अगर ये 750 का लेवल टूटेगा तो फिर से 51,150 तक की जगह खुल जाएगी। सॉरी, और फिर अगला लेवल आ जाएगा 51,050 का, जहां पे 100 ई में खड़ा है बैंक निफ्टी का। ऑन द अपसाइड तेजी कब बनेगी? तेजी बनेगी जब बैंक निफ्टी आपका 51,950 से 52,000 का लेवल पार करके निकलेगा, तभी तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी और फिर बड़ी तेजी बनेगी। 53,000 तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज के दिन में पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि वीडियो मैंने बनाया नहीं था तो लेवल्स मैंने कुछ दिए ही नहीं थे। तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे आपको दिख रहा होगा 915 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। 863, 874। ठीक है, 920 और 925 की कैंडल का लो है। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 की रेंज लेते ही हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ खुलते ही बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, तो यहाँ से बाई करना बनता था। आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप बनाया था, जहां से बाई की पोजीशन हमने की एग्जिट और यहाँ से लिया एक सेल का ट्रेड। फिर तो देखिए कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, हालांकि मैं व्यस्त था तो मैंने ये वाला पॉइंट मिस भी किया। एंड ऑफ द डे मुझे मौका मिला तो यहाँ मैंने सिंपल सा डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। थोड़ा सा हेल्थ इशू है एक्चुअल में, इसीलिए ध्यान से आज मैंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे भी उतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो ट्रेंड था हमारा उसके हिसाब से ही मार्केट में मोमेंटम था, तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं ध्यान ना भी देने का। तो लेवल्स बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 863, 874, मतलब 870 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 52,028 और 31। ठीक है, मतलब 250 पॉइंट मान लीजिए, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ हुआ था। वही 52,030 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 766, 770। ठीक है, मतलब वही सेम 230 और 30, 260 पॉइंट। ठीक है, 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ हुआ था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया? ओवरऑल 510 पॉइंट्स का। देखिए यही खासियत है इस पैटर्न की कि आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं समझना। मैं हमेशा समझाता हूँ देखिए कि मार्केट को जितना सिंपल वे में लेके चलेंगे ना, मार्केट आपको उतना अच्छा रिटर्न देगा। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के पैटर्न इंडिकेटर सीख के बैठ जाते हैं। RSI डाल दो, वेरियम परसेंटेज आर डाल दो, दुनिया भर के पैटर्न डाल दो चार्ट पे, चार्ट को पूरा जंगल बना दो। होना जाना कुछ नहीं, और हर एक पॉइंट पे खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि ये पैटर्न से तो बाई लगता है, उस पैटर्न से तो शॉर्ट लगता है, ये इंडिकेटर ये बता रहा है, वो इंडिकेटर वो बता रहा है। इसलिए कहता हूँ देखिए कि मार्केट में फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, हालांकि एंड कुछ है नहीं इस मार्केट का, दो बेसिक चीजें चलती है। वो पहली है बाइंग, दूसरी है सेलिंग। ठीक है, वैसे ही मार्केट को जितना सिंपल वे में जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको प्योर और सिंपल वे में अगर आप उनमें मास्टरी करेंगे ना, तो मार्केट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आज के मार्केट में बड़ा मूव नहीं था, फिर भी हमने अपने अकॉर्डिंग बोथ साइड का ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाया। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी की बात हो गई कि आज के सेशन में 510 पॉइंट का प्रॉफिट हमने निकाला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। आ जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। कल वॉल्यूम थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में मूव आएगा बड़ा मूव ट्रिगर कर सकता है बैंक निफ्टी कल, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं ओपनिंग रेंज। तो ओपनिंग रेंज देखिए यही बन रही है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट या फिर गैप अप या गैप डाउन नहीं मिल रहा है। यही जहां पे बंद हुआ ना 800 टू 900,
इसी रेंज में आपको कल बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा 51,800 टू 51,900। ठीक है, खुलने के बाद मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 51,900 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में सेम वही स्ट्रेटेजी, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर 900 के अब कर रहा है, बिलो नहीं कर रहा है, तो आप आंख बंद करके बाई का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,050 का फर्स्ट टारगेट और 52,350 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 51,740 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 900 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, और ये नीचे क्लोज तभी करेगा, देखिए कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो फिर बैंक निफ्टी को भी अपने साथ नीचे ले आएगा। अभी 2 दिनों तक एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी ने काफी हिम्मत दिखा दी, दम भर दिया, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम रहेगा नहीं। ठीक है, तो जिस साइड निफ्टी ड्रैग कर देगा उस साइड बैंक निफ्टी पीछे पीछे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए गलती से भी 51,900 के लेवल के नीचे का 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बना के चलिए। पहला टारगेट 700, दूसरा टारगेट 500, ये 2 छोटे टारगेट है। फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया 51,150 का ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 52,060 के लेवल पे। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ये 700 का पहला टारगेट, 500 का दूसरा टारगेट ऑन द डाउन साइड। On the upside, 52,050 is your first target. और 350 is your second target. ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। ये डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अक्टूबर सीरीज के ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से खत्म भी होने आ गए हैं क्योंकि जल्दी इस बार स्टार्ट हुए थे। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है देखिए ज्वाइन करने का, तो 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा। इन ए मंथ 20 डेज का रहता है ये, इन ए वीक 5 डेज का, डेली 1 आवर का, जिसमें हम आपको ये पैटर्न और कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स, 2 इंडिकेटर, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, एक साइडवेज मार्केट के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिसके थ्रू आप मार्केट को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। मतलब कौन से ट्रिगर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कैसे मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, पूरी रैली कैसे कैप्चर करी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। प्लस लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो जब आप लाइव ट्रेडिंग में उतरे। ठीक है, तो किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट हो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।